दोस्तों, हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, अपनी मनपसंद जगह घूमने जा सकते हैं और जो कुछ चाहे वो खरीद सकते हैं। इन शॉर्ट, वी लिव इन अ फ्री कंट्री एंड वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट। कोई हमें ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और अगर आप आज किसी भी आम नागरिक से पूछोगे तो वो भी अपने आप को आज़ादी बताएगा। और अगर ये सब कुछ सही है तो जॉब क्या है? क्यों लोग ना चाहते हुए भी हर रोज़ काम पर जाने पे मजबूर हैं? क्यों लोग अपनी पूरी ज़िंदगी कमाते रह जाते हैं और फिर भी पैसों की किल्लत दूर नहीं होती? अगर आप अपने लेट 20s या अर्ली 30s में हो तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, आपके पेरेंट्स ज़िंदगी भर पैसा कमाते हैं, अपनी इच्छाएं मारकर पाई पाई जोड़कर एक अमाउंट इकट्ठा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा इवेंट आता है, जैसे बच्चों की शादी या घर बनवाना हो या फैमिली में कोई मेजर मेडिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, तो वो इकट्ठा की हुई रकम एक बार में ही ख़त्म हो जाती है। फिर से उन्हें और उनके बच्चों को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और पैसा कमाने के लिए फिर से वही नौकरी करनी पड़ती है। और ये पैसे कमाने का पहिया जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहता है। सो अगर आप ध्यान दोगे तो आज भी हम कम्प्लीटली फ्री नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पैसों की गुलामी करती है, स्पेशली मिडिल क्लास और काफ़ी हद तक पुअर क्लास भी। फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण लोग अपनी पूरी ज़िंदगी वो जॉब करते हैं जो पॉसिबली वो सबसे ज़्यादा हेट करते हैं। कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे उसकी फैमिली की जिम्मेदारियों के कारण उसके पास महीने के आखिर तक कुछ भी पैसा नहीं बचता। उसने अपनी पहली जॉब 10 साल पहले शुरू की थी और उस टाइम उसकी सैलरी 10,000 महीना हुआ करती थी और आज 10 साल बाद वो 30,000 रुपये महीना सैलरी लेता है। लेकिन 10 साल पहले जैसे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, आज भी वैसी की वैसी ही है। जो जॉब वो करता है वो उसे पसंद भी नहीं करता, लेकिन स्टिल उसे करते रहना उसकी मजबूरी है। और ये हर मिडिल क्लास की कहानी है। दोस्तों, सैलरी एक ऐसा ट्रैप है जो हमें हमारे सपनों को भुलाने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों हम इंडियन फाइनेंशियल लिटरेसी में इतना पीछे हैं और कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स और फाइनेंशियल नॉलेज से हम पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 200 साल पुराना है और उससे पहले फॉर्मल एजुकेशन बस ज़रूरी नीड के लिए रिजर्व हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चला और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में सेटअप होने लगी, तब इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसा फील हुआ कि उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और तब से ही स्कूल्स और कॉलेजेस की शुरुआत की गई और इन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन किया जाने लगा कि वो बिना ज़्यादा सवाल जवाब के हर वो टास्क परफॉर्म कर सके जो उनसे फैक्ट्री ओनर्स चाहते थे। वहीं इस एजुकेशन सिस्टम को मार्केट में ऐसे दिखाया गया कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी। इन शॉर्ट, एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा अपने लिए वर्कर्स प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री की तरह था। और दुख की बात हुई है कि हम आज भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसीलिए आज दुनिया की काफ़ी सारी सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ करंट एजुकेशन सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज़ करती है, जिसमें इलॉन मस्क, रॉबर्ट कियोसाकी, वॉरेन बफेट जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। रॉबर्ट कियोसाकी तो ओपनली ये तक कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब कैसे रहा जाए ये सिखाता है। उन्होंने एक बुक लिखी है, वाई ए स्टूडेंट वर्क्स फॉर सी स्टूडेंट, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट स्कूल में अच्छे ग्रेड लाते हैं वो आगे जाके उनके लिए काम करते हैं जो उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं लाते। स्कूल्स और कॉलेजेस में जिस तरह का माइंडसेट बनाया जाता है, आज वही एक मेन कारण है हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल का, क्योंकि फॉर्मल नॉलेज में ऑलमोस्ट ज़ीरो फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है। इसलिए आज एक एवरेज पर्सन में पैसों को लेकर इतनी कम समझ होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात कि आपको वो सब भूलना होगा जो आपने स्कूल्स और कॉलेजेस में सीखा है या जो आपने अपने रिश्तेदार या इवन अपने पेरेंट्स से सुना है। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम इसे 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 1, गोल सेटिंग। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स की। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है। यह अमाउंट इतना होना चाहिए कि जिससे आप उतनी पैसिव इनकम जनरेट कर सके कि बिना काम किए आपके सारे एक्सपेंसेस बड़े आराम से कवर हो जाएं। एग्जाम्पल, ग्रैंड सेबैटियर, जो कि आज अपनी वेरी फेमस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। एक समय था जब वो पूरी तरह से ब्रोक यानी गरीब थे। 24 साल की उम्र में अपने जॉब से निकाले जाने के बाद ग्रैंड अपने पेरेंट्स के साथ रहने आए थे और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे थे। एक नई जॉब ढूंढने के लिए
उनके पास बस 3 महीने ही थे, क्योंकि उनके अपने पेरेंट्स भी उनको इससे ज़्यादा अपने साथ रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। 200 से ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करने के बाद भी उन्हें कहीं से कॉल बैक नहीं आया। फिर एक दिन पूरी तरह से टूटने और फ्रस्ट्रेट होने के बाद ग्रैंड अपने बैकयार्ड में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और अपनी बुरी हालत के बारे में सोच रहे थे। फाइनली उस दिन ग्रैंड एक गोल सेट करते हैं जो प्रैक्टिकली कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। ग्रैंड डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट 5 सालों में कुछ भी करके फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते। फिर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ग्रैंड को पता लगता है कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 बिलियन की ज़रूरत होगी। फिर अगले 5 सालों के लिए ग्रैंड बहुत हार्डवर्क करते हैं, सारी फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ डालते हैं और फाइनली 5 साल बाद ग्रैंड अपने लिए $1 मिलियन कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखते। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप गोल सेटिंग की पावर तो समझ गए होंगे। स्टेप नंबर 2, सेव एंड इन्वेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम की अगली सीढ़ी पैसों की बचत करना और उन्हें सही एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। आप चाहे अपनी पूरी ज़िंदगी घिसते रहो, लेकिन अगर आपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाली तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहोगे और आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लाखों रुपयों की सैलरी लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मिलती है तो इट्स ऑलवेज बेटर। लेकिन आप केवल महीने के 1000 रुपये सेव करके भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से एटलीस्ट आपको बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, तो इससे भी आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आप एक 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करते हो या करने वाले हो। अपना खर्चा वगैरह निकाल के आप उसमें से 5000 रुपये हर महीना सेव करते हो और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहते हो और इसी से आपको आगे चलकर कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा। आपने शुरुआत में हर महीना 5000 रुपये इन्वेस्ट किए, पूरे साल और हर साल आप इस अमाउंट को 10% से बढ़ाते गए और आपने ऐसा डिसिप्लिन के साथ 20 सालों तक किया और इस पीरियड में आपका एवरेज रिटर्न जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे मिला वो था 15%। तो 20 साल बाद जो अमाउंट बनेगा वो होगा 1.3 करोड़ रुपीज़ और ये इतना बड़ा अमाउंट बना केवल 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से। एंड यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। और अगर आप इस कंपाउंडिंग के मैजिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, आप वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। दोस्तों, ये स्टेप ना ही बस इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए ज़रूरी है बल्कि ये आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में भी आपका साथ देता है। दोस्तों, अमेरिका में एक सर्वे किया गया ये जानने के लिए कि पिछले 30 सालों में कौन वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की है, यानी कि किन लोगों ने सबसे ज़्यादा रिटर्न लिए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। सर्वे का रिजल्ट्स देखकर खुद सर्वे करने वाली एजेंसी भी हैरान थी, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की थी उनमें से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे। अब थोड़ा सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सर्वे के द्वारा हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखते हैं वही अच्छी वेल्थ बनाते हैं। जैसा कि सर्वे में बताया गया कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाई थी, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने कभी अपनी इन्वेस्टमेंट को छेड़ा ही नहीं और इसलिए वो कंपाउंड होती रही। बहुत सारे लोग जो गोल सेट करते हैं फिर पैसों को सेव और इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन फिर एक चीज़ में कमी रह जाती है और वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। क्योंकि आप शुरू में मोटिवेट होते हो और सेविंग्स करने लगते हो, लेकिन फिर जब आपको कुछ बड़ा चेंज नहीं दिखता, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, तो आप डिमोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हो और वापस उसी स्टेज पे आ जाते हो। इसलिए शायद वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग आज इसलिए गरीब हैं क्योंकि कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं होना चाहता। लेकिन दोस्तों, आपको ये दिमाग में रखना होगा कि अमेज़ॉन को भी पहला प्रॉफिट कमाने में 15 साल लग गए थे और आज देख लो अमेज़ॉन की 1 घंटे की कमाई $8 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इसीलिए डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो डिसिप्लिन और पेशेंस की प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर दो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।